जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से आप स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 सवाल हल कर लिए थे। इस वीडियो में सवाल नंबर 51 से हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सवाल नंबर 51 हम पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 51 कह रहा है कि दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैराड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेट के विभव ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे, फिगर के माध्यम से सवाल को समझेंगे। सवाल नंबर 51, दो संधारित्र हैं 2 और 3 और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम लोग दो संधारित्र ले लेंगे, दोनों को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। एक है आपका 2 माइक्रोफैरड का, जबकि दूसरा है 3 माइक्रोफैरड का। कह रहा है इसी सवाल में कि पहले संधारित्र का बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है। ये जो पहला है इसका जो बाहरी प्लेट है, यहाँ का जो विभव है वो है आपका 1000 वोल्ट। और दूसरे संधारित्र का ये जो सिरा है, कह रहा है कि दूसरे संधारित्र का बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ा है। ये वाला जो सिरा है वो पृथ्वी से जुड़ा है। ठीक है, जब ये पृथ्वी से जुड़ा है तो निश्चित रूप से यहाँ का जो विभव होगा उसका मान कितना होगा? 0। सवाल में आपसे प्रत्येक संधारित्र का आवेश और भीतरी प्लेट पर विभव पूछा है। तो पूरा आवेश चाहिए तो हम लोग सबसे पहले पूरा धारिता निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं भाई? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी जो तुल्य धारिता है वो होगी 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, अर्थात 1/2 प्लस 1/3। हल कर देंगे तो 2 3 6, 3 प्लस 2 या 5/6। यहाँ से धारिता C का माना जाएगा 6/5 अर्थात 1.2 माइक्रोफैरड। यानी इस पूरे परिपथ की जो धारिता है कितनी है? 1.2 माइक्रोफैरड। अब इन दो पॉइंटों के लिए यदि हम इसे A मान लें और इसे B मान लें तो इनके बीच विभव V बराबर होगा। इस सवाल में कहीं पर भी आवेश नहीं दिया है। ठीक है, ये दिया है कि 1000 वोल्ट से है, तो सबसे पहले इनका हम आवेश निकालेंगे। तो आवेश Q बराबर क्या होता है? आवेश Q बराबर होता है CV। और इस V को हम लोग इन दोनों सिरों के लिए लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं C VA माइनस VB। इसको हमने A माना और इसको B माना। तो A का तो 1000 वोल्ट है, B का कितना है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये पृथ्वी से कनेक्ट हो गया है। जैसे पृथ्वी से कनेक्ट होगा उसका विभव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से C का मान हमने निकाला 1.2 गुणे 10⁻⁻6 और VA है आपका 1000, VB है 0। इसमें जैसे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आवेश Q का मान मिलेगा 1.2 गुणे 10⁻³ कूलाम। आवेश का मान आएगा 1.2 गुणे 10⁻³ कूलाम। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जो पहले संधारित्र का आवेश होगा वही दूसरे संधारित्र का आवेश होगा। आपसे प्रत्येक का आवेश पूछा था तो प्रत्येक का आवेश कितना होगा? 1.2 गुणे 10⁻³ कूलाम। कह रहा है भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। इस वाले पॉइंट का, इसका ये भीतरी है, इसका ये भीतरी है, तो यहाँ का विभव ज्ञात करना है। आप हम इसे C मान लेते हैं। C तो आ गया, इसे D मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी धारिता का C आ गया है, कंफ्यूज क्रिएट करेगा। अब यदि हम इन दोनों के लिए बात करें, A और D के लिए, तो कितना हो जाएगा?
बिंदुओं ए व डी के लिए कितना हो जाएगा, भी ए माइनस भी डी बराबर, इसी फार्मूले से Q बराबर सी भी में भी निकालेंगे तो Q बाई सी हो जाएगा। आवेश तो वही रहेगा लेकिन धारिता बदल गई है, C1, हमने इसे C1 कर लिया है। तो भी है आपका 1000, भी डी पता करना है, आवेश Q है 1.2 गुणे 10 की घात -3 और धारिता C1 है 2 माइक्रोफैरड अर्थात 2 गुणे 10 की घात -6 फैरड। इसी को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 माइनस भी डी बराबर 2 से 12, 6 बार में कटेगा, दशमलव लगा है तो 0.6 हो जाएगा, या हम लोग 0.6 को 6 ही लिख लेते हैं, ठीक है। 10 का गुणा ऊपर किया, 10 का गुणा नीचे किया तो 12/20 हो जाएगा। इस 20 का एक जीरो 10 की घात -6 को -5 करेगा। अब 2 से 12, 6 बार में कट गया, गुणे -5 ऊपर गया, प्लस का 5 और माइनस का 3, 10 की घात प्लस का 2। तो भी डी यहाँ से हमें प्राप्त होगा, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 1000 माइनस 600 अर्थात भी डी हमें मिल जाएगा 400 वोल्ट। इनके बीच का जो विभव होगा कितना हो जाएगा, ये 400 वोल्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच का विभव कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट। यहाँ का हो गया ये 400 वोल्ट। तो निश्चित रूप से जो बचा हुआ है कितना हो जाएगा, ये 600 वोल्ट, ठीक है। लिख देंगे ए व बी के लिए, जो इसे हम लोग किससे लिख सकते हैं, भी भी लिख लिया, इसे भी डैश या V1 V2 कर लेते हैं, जो भी है भी डैश कर लेते हैं इसे। इसका मान हो जाएगा 1000 माइनस 400 अर्थात 600। हम लोग चाहें तो इस तरीके से 600 निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि टोटल 1000 है, यहाँ का 400 हो गया तो इधर का 600 होगा, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से इसे, सवाल नंबर 51। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 कह रहा है कि 20 वोल्ट की एक बैटरी एक संधारित्र से, जिसकी प्लेटों के बीच वायु भरी है, जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है, इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकुलाम का आवेश आ जाता है। तेल का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। आपसे आवेश पूछा है, ठीक है। आवेश पूछा, सबसे पहले जो जो सवाल में दिया उसे हम लोग नोट करेंगे। सवाल नंबर 52, इस सवाल में 20 वोल्ट की एक बैटरी दिया, यानी V का मान दिया है आपका 20 वोल्ट। आगे कह रहा है कि बैटरी वायु में रखी है और इस पे 30 माइक्रोकुलाम का आवेश आ जाता है। तो जो C है वायु में, सॉरी Q है, जो Q है वायु में वो कितना है, 30 माइक्रोकुलाम का। 30 माइक्रोकुलाम है, ध्यान देना, कुलाम में बदलेंगे तो 30 गुणे 10 की घात -6 कुलाम हो जाएगा। आगे कह रहा है प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है, तो जो आवेश है 75 माइक्रोकुलाम हो जाता है। जो Q तेल का है, तेल का मतलब किसी माध्यम का, यह है आपका 75 माइक्रोकुलाम अर्थात 75 गुणे 10 की घात -6 कुलाम। आपसे परावैद्युतांक पूछा है, तो आप जानते हो C माध्यम बटा में C वायु बराबर माध्यम का परावैद्युतांक K। इसी फार्मूले को देखते हुए हम लोग आवेश Q के लिए लिखेंगे, तो हो जाएगा Q, माध्यम कौन सा है, तेल का, तो Q तेल बटा में Q वायु
इसका मान परावैद्युतांक K के बराबर होगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा Q तेल कितना है 75 और Q वायु कितना है 30। 10 की घात -6 ऊपर नीचे लिखेंगे तो आपस में कट ही जाएगा। तो हमें परावैद्युतांक K का मान मिलेगा 30 का भाग देते हैं, 30 दूना के 60, 15 बचेगा, दशमलव लग गया 150 हो गया, 30 पाँचे 150। परावैद्युतांक का मान आ जाएगा 2.5। ठीक है। इसके बाद इसी सवाल में कहा है कि तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा U बराबर होती है, कितना होता है भाई, ऊर्जा U बराबर हाफ CV², इतना ही होता है। लेकिन इस सवाल में कहीं पर भी C नहीं दिया है, तो हम लोग इस C को चेंज कर देंगे। क्या होता है C बराबर होता है Q/V इंटू V का स्क्वायर। तो एक V से एक V कट जाएगा, हमें मिलेगा 1/2। आवेश Q, ध्यान देना सवाल में तेल से भरे में पूछा है तो तेल वाला आवेश रखेंगे। तेल वाला आवेश है 75 माइक्रोकूलाम, यानी 75 गुणे 10 की घात -6। एक भी कट गया लेकिन एक ठो भी बचा है, तो भी का मान कितना दिया है सवाल में 20 वोल्ट। इसी को हल कर देंगे, 2 से 20 10 बार में कट जाएगा, ये आएगा 75 गुणे 10 का एक जोड़ इधर कम कर देगा तो 10 की घात -5 जूल। ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 53 हल करेंगे। सवाल नंबर 53 कह रहा है किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया जाता है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड हो तो परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात संधारित्र की संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। हमने बताया किसी भी सवाल में यदि आप नहीं समझ पा रहे हो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो सबसे पहले जो भी आंकिक वैल्यू दी है उसको आप नोट करो और उसी से आप समझ पाओगे कि कौन सा फार्मूला लगाना है। सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 में सबसे पहले 5 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया, यानी V का मान है 5 वोल्ट। इसके बाद संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, परावैद्युतांक K का मान है 2। और यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, यानी C वायु है आपका 10 माइक्रोफैराड, तो आपसे परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात इसकी संचित ऊर्जा पूछा है। परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद संचित ऊर्जा पूछा है, तो परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद इसका आवेश या धारिता कितनी है हमें पता करना होगा। परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद न तो आवेश पता ही नहीं धारिता पता है। विभव वही होगा जो परावैद्युत पदार्थ भरने से पहले होगा, वही भरने के बाद होगा। तो इस स्थिति में हम लोग सबसे पहले C माध्यम भर लेते हैं। C माध्यम का मतलब C परावैद्युत, C माध्यम बराबर होता है K इंटू C वायु, वही पिछला वाला फार्मूला है। तो यहाँ से K का मान कितना है 2 और वायु कितना है 10 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा 10 गुना के 20 माइक्रोफैराड, यानी C माध्यम है आपका 20 माइक्रोफैराड। अब आपसे परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा U बराबर हो जाएगा, ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। इसी फार्मूले को हम लोग लगा देंगे तो हमें मिलेगा 1/2। C का मान 20 माइक्रोफैराड अर्थात 20 गुणे 10 की घात -6 और V का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। हल करेंगे इसे, 20 2 से 10 बार में कट जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 दहा में 250 गुणे 10 की घात -6 जूल। ठीक है, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 की घात -4 जूल। जो आपको सही लगे उसे आप लिख लोगे। ये था आपका सवाल नंबर 53। अब आगे सवाल नंबर 54।
सवाल नंबर में 54 में कह रहा है 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। इस संयोग को 300 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। संयोजन पर कुल कितना आवेश है और कितनी ऊर्जा संचित है। फिर से आपसे आवेश और ऊर्जा पूछा है। सवाल नंबर 54। इस सवाल में आपको 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र दिया है, 2 ठो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, 2 संधारित्र हैं और दोनों किस क्रम में जुड़े हैं भाई, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और जिस बैटरी या सेल से जुड़े हैं उसका मान कितना दिया है, कितना है भाई, 300 वोल्ट। C1 है आपका 2 माइक्रोफैरड, यह है आपका 2 माइक्रोफैरड और नीचे वाला है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फिगर है। आपसे पूछा है संयोग का कुल आवेश और संचित ऊर्जा। तो कुल आवेश पूछा है तो कुल पहले धारिता निकाल लेंगे, लिखेंगे कुल धारिता, कुल धारिता C बराबर होगा C1 प्लस C2। क्यों, क्योंकि दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस 4 अर्थात 6 माइक्रोफैरड। तो कुल आवेश हम लोग निकाल लेंगे यहां से, कुल आवेश Q बराबर क्या होता है फार्मूला, CV। C का मान 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 और V का मान है 300। हल कर देंगे इसे तो हमें Q बराबर मिलेगा 6×18 1800 गुणे 10 की घात माइनस 6 या Q बराबर 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 3 कूलाम। ये तो हो गया आपका आवेश। इसी सवाल में आपसे ऊर्जा पूछा है तो ऊर्जा U बराबर वही हाफ CV स्क्वायर। हल कर देंगे, आ जाएगा 1/2। C का मान हमने निकाला है 6 माइक्रोफैरड अर्थात 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 और V का मान है 300। ये हो जाएगा आपका 300 का स्क्वायर। जब हल करेंगे इसे तो 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 त्रिके 27 गुणे, तो ये 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होगा तो इसमें से 4 जीरो कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 जूल। सवाल नंबर 55 कह रहा है 1.25 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़कर 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश, 1.25 माइक्रोफैरड के संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर। दो चीजें इसमें पूछा है सवाल नंबर 55 में, तो दोनों को हम लोग लगा लेंगे। दो संधारित्र है, एक 1.25 माइक्रोफैरड का है, दूसरा 5 माइक्रोफैरड का है। C1 है आपका 1.25 माइक्रोफैरड और C2 है 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसके बाद श्रेणी क्रम में 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। V का मान है 75 वोल्ट। चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में है तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी होती है भाई, तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अर्थात 1/1.25 प्लस 1/5। इसे हम लोग हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इन दोनों का लसाअ कितने पे आ जाएगा भाई, 5 पे लसाअ आ जाएगा। 1.25 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा और 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5/5 अर्थात यहाँ से C का मान हमें मिल जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, जब C 1 माइक्रोफैरड है तो हम लोग इसमें से
आवेश निकाल लेंगे। आवेश Q बराबर होगा, आवेश Q बराबर क्या होता है, सी भी। सी का मान 1 गुणे 10 की घात -6 और भी का मान है आपका 75 वोल्ट। तो हो जाएगा 75 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। दूसरा आपसे इसी सवाल में पूछा है कि 1.25 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, दूसरे प्लेट का हम लोग विभवांतर निकाल लेंगे। लिखेंगे 1.25 माइक्रोफैराड धारिता वाले धारिता का विभव लिख लेते हैं सीधे। विभव V1 बराबर आवेश Q बराबर C भी, तो V बराबर हो जाएगा C बाई Q बाई C। V बराबर हो जाएगा Q बाई C, या इसे हम लोग C1 कर लेते हैं। आवेश Q है 75 गुणे 10 की घात -6, 75 गुणे 10 की घात -6 और धारिता है आपका 1.25 माइक्रोफैराड, ये 10 की घात -6। इससे आपस में कट जाएगा, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा ये 7500 बटा में 125, 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75 और 25 पाँचे 125, ये हो जाएगा आपका 60 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये, 60 वोल्ट। जल्दी से नोट कीजिए इसे, ये है आपका सवाल नंबर 55। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 कह रहा है 3 तथा 6 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। 3 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, 6 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की ऊर्जा क्या है। फिर से श्रेणी क्रम में ही है, तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का फार्मूला वही है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इस सवाल में जो C1 है उसका मान है, सवाल नंबर 56 है, C1 का मान है आपका 3 माइक्रोफैराड और C2 का मान है 6 माइक्रोफैराड और जो वोल्ट है, विभव है, वह है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। तो फिर से तुल्य धारिता निकालेंगे श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अर्थात 1/3 प्लस 1/6। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 एक कम 6, 3/6 अर्थात 3 से 6 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ से परिणामी धारिता C का माना जाएगा 2 माइक्रोफैराड। आपसे इस सवाल में प्लेटों के बीच विभवांतर, 3 माइक्रोफैराड धारिता के प्लेटों के बीच विभवांतर पूछा। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे परिपथ का आवेश पता करते हैं। आवेश Q बराबर होगा, आवेश Q बराबर कितना होता है, C भी, 2 गुणे 10 की घात -6 और भी का मान है 120 वोल्ट। तो हो जाएगा 12 दूना के 24, 240 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में दोनों में आवेश इतना ही होगा, 240 गुणे 10 की घात -6। अब आपसे 3 माइक्रोफैराड का विभव पूछा है, 3 माइक्रोफैराड का विभव, इसे हम लोग V1 कर लेते हैं। तो विभव V1 बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q बाई C, तो यहाँ से हम लोग C1 कर लेंगे। आवेश Q है 240 गुणे 10 की घात -6 और धारिता है आपका 3 माइक्रोफैराड अर्थात 3 गुणे 10 की घात -6। 10 की घात -6 आपस में कट जाएंगे, 3 से 24 8 बार में कटेगा, तो विभव आ जाएगा 80 वोल्ट। 3 माइक्रोफैराड का जो विभव होगा आपका 80 वोल्ट। इसी सवाल में 6 माइक्रोफैराड संधारित्र में ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV²। लिखेंगे ऊर्जा
U बराबर हाफ CV²। अब यहाँ पे भी पता नहीं है 6 माइक्रोफैरड का, ना लिख ले 6 माइक्रोफैरड की, तब टोटल कितना 120, पहले वाले का कितना हो गया 80, तो दूसरे वाले कितना होगा 40। यदि नहीं चाहते हैं तो हम लोग इस भी को सी के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, हो जाएगा 1/2 सी। भी बराबर क्या होता है Q/C, तो हो जाएगा ये भी का स्क्वायर है तो Q²/C²। ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, टोटल 120 है, 80 इधर हो गया तो इधर 40 होगा। फिर भी यदि आपको दिक्कत है तो हम लोग इस भी को चेंज कर दिए Q/C में, हल करेंगे इसे 1/2, एक सी से एक सी कट जाएगा, हो जाएगा Q²/C। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, आवेश Q तो वही रहना है, 240 गुणे 10⁻⁻6, 240 गुणे 10⁻⁻6, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, और C का मान है 6 माइक्रोफैरड, अर्थात 6 गुणे 10⁻⁻6। इसी को हल कर देंगे, 10⁻⁻6 ऊपर 2 है, एक ठो कट जाएगा, एक ऊपर बचेगा, नीचे 2 का गुणा 6 में किया तो 12 हो गया, 12 को 24 कितनी बार में काटेगा 2 बार में, 2 गुणे एक ठो 24 बच जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 बचा है, एक 10⁻⁻6 बचा है, तो उसका हम लोग यहाँ एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, एक कर देगा 10⁻⁻4, अर्थात 24 दूना के 48 गुणे 10⁻⁻4 जूल। इसकी जो ऊर्जा आएगी वो कितनी आ जाएगी 48 गुणे 10⁻⁻4 जूल। यह है आपका सवाल नंबर 56। आगे सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 में कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है, इनके बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। फिर से इसमें फिगर बना के दिया है, निकाल लेंगे, आसान सवाल है। सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 में फिगर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पॉइंट बी है और यहाँ पे ए है। ये जो संधारित्र है इसमें 2 माइक्रोफैरड है, नीचे वाला 3 माइक्रोफैरड है, और ये जो बगल वाला है वो है आपका 1 माइक्रोफैरड। आपसे एक तो तुल्य धारिता पूछा है, दूसरा ए बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट दिया है, यानी भी ए बी कितना है 40 वोल्ट। चूंकि आप देख रहे हो कि ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, और इन दोनों का परिणामी और एक किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, फिगर में एकदम स्पष्ट दिख रहा है। इस स्थिति में हम लोग पहले लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, लिखेंगे चूंकि 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता 1/C' बराबर होगा 1/2 प्लस 1/3, अर्थात 5/6। तो C' का मान हमें मिलेगा 6/5, अर्थात 6/5 का मतलब 1.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब 1.2 इनका परिणामी और एक समांतर क्रम में हो जाएंगे, लिखेंगे अब 1.2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किस क्रम में है भाई, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2, अर्थात 1.2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, टोटल धारिता हमने पता कर लिया, यही आपको पता करना था। इसके बाद इसी सवाल में आपसे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पूछा है। सबसे पहले टोटल आवेश पता करते हैं, कुल आवेश Q बराबर कितना होता है CV। C का मान 2.2 गुणे 10⁻⁻6
और भी का मान दिया है 40 वोल्ट। तो हो जाएगा ये 22 का 88 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। यहाँ आवेश बिंदु ए से कितने का चलेगा? 88 गुणे 10 की घात -6 कूलाम का। लेकिन यहाँ से समांतर क्रम शुरू होने के कारण इधर Q1 चला जाएगा और इधर कितना चला जाएगा? Q2 चला जाएगा। सबसे पहले हम लोग Q1 पता कर लेते हैं। जैसे ही Q1 पता करेंगे हमें Q2 पता चल जाएगा। ठीक है, इसका हमें धारिता पता है और समांतर क्रम में है तो विभव भी पता है। ठीक है, टोटल 40 है तो इस साइड का भी 40 होगा और इन दोनों का भी कितना होगा? 40 होगा। तो लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड का आवेश, 1 माइक्रोफैरड का आवेश Q1 बराबर, ध्यान देना टोटल 40 वोल्ट का विभवांतर है तो इधर का भी 40 होगा, इधर का भी 40 होगा। और इधर दो संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में है तो 40 में इधर अलग अलग बढ़ जाएगा। लेकिन अलग अलग की बात करेंगे हम लोग तो दोनों का 40 होगा, इस साइड का भी और इस साइड का भी। आवेश Q1 बराबर, Q बराबर क्या होता है? CV, तो हो जाएगा C1 भी। C का मान 1 माइक्रोफैरड अर्थात 1 गुणे 10 की घात -6 और V का मान 40 हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात -6। जब आवेश Q1 40 गुणे 10 की घात -6 है तो Q2 कितना हो जाएगा? भाई टोटल होना है 88 गुणे 10 की घात -6, पहला 40 है तो दूसरा हो जाएगा 48 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ये हो जाएगा सभी संधारित्रों में अलग अलग आवेश। इन दोनों संधारित्रों में एक ही आवेश होगा, कितना होगा? 48 गुणे 10 की घात -6, क्योंकि दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। ये था आपका सवाल नंबर 57। अब सवाल नंबर 58 कह रहा है 3 संधारित्र 10 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस समुच्चय पर 120 वोल्ट लगा है, प्रत्येक पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप कर लेना चाहिए आपको। ये बता देते हैं, छोटी छोटी आसान सवालें हैं उसे आप खुद से ही लगा लिया करो। सवाल नंबर 58 58 3 संधारित्र हैं C1 5 माइक्रोफैरड, C2 10 माइक्रोफैरड और C3 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, 120 वोल्ट के विभवांतर पर लगे हैं तो V का मान है 120 वोल्ट। सबसे पहले हम लोग टोटल धारिता पता करते हैं। कुल धारिता या तुल्य धारिता भी हम लोग इसे कह सकते हैं। C बराबर समांतर क्रम में कितना होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से C बराबर होगा 5 प्लस 10 प्लस 15, 5 10 15, 15 15 कितना हो जाएगा? ये 30 माइक्रोफैरड। टोटल धारिता कितनी हो जाएगी? 30 माइक्रोफैरड। अब आपसे इसी सवाल में कहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आवेश निकालने के लिए आवेश Q बराबर क्या होता है भाई? आवेश Q बराबर होता है CV। ध्यान देना समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में सबका विभव समान होगा, धारिता अलग अलग दिया है तो हम लोग आवेश निकाल लेंगे। तो पहले का आवेश Q1 बराबर होगा C बाई V1। ठीक है, Q बराबर CV होता है तो C इंटू V1 होगा। ठीक है, यहाँ से C का मान पहले के लिए कितना है निकालने की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि निकाल दिया है। अब इसके बराबर C1 भी, C1 कितना है? 5 गुणे 10 की घात -6 और भी है आपका 120। जब हल करेंगे तो Q1 का मान मिल जाएगा 12 25 60, 600 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। इसी प्रकार Q2 होगा C इंटू V2, गलत लिखा है, C1 भी होगा, C2 भी होगा, विभव नहीं बदलता समांतर क्रम में।
वैल्यू तो सही रखा है लेकिन यहाँ पे गलत लिखा था, अभी सही हो गया। C2 भी, C2 कितना है 10 गुणे 10 की घात -6 और भी फिर से 120, कितना हो जाएगा ये 1200 गुणे 10 की घात -6 कूलम। इसी प्रकार Q3 निकाल लेंगे, तो Q3 बराबर होगा C3 भी, वैल्यू पुट कीजिए 15 गुणे 10 की घात -6 गुणे 120, 12 15 हम 180 और ये 0 गुणे 10 की घात -6 कूलम। ये तो हो गया प्रत्येक का आवेश। इसी सवाल में संचित ऊर्जा पूछा है, तो संचित ऊर्जा यदि अलग अलग पूछेगा तो हम लोग हाफ C1V1 स्क्वायर लिखेंगे, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। संचित ऊर्जा U1 बराबर होगा हाफ C1V स्क्वायर, दूसरे का होगा हाफ C2V स्क्वायर। U2 बराबर होगा हाफ C2V स्क्वायर और U3 होगा हाफ C3V स्क्वायर। वैल्यू भी हम रख दे रहे हैं, इसे आप सॉल्व करोगे 1/2। C1 का मान कितना है भाई 5 माइक्रोफैरड, अर्थात 5 गुणे 10 की घात -6 और भी है आपका 120, तो 120 का स्क्वायर। इसी प्रकार इसका होगा 1/2 गुणे 10 की घात -6 गुणे 120 का स्क्वायर, और इसका होगा 1/2 गुणे 15 गुणे 10 की घात -6 गुणे 120 का स्क्वायर। हल करना आपका काम है। यह है आपका सवाल नंबर 58। अब सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59 में कह रहा है समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रोकूलाम का आवेश संचित हो जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़कर आवेशित किया जाए तो प्रत्येक पर संचित आवेश की गणना कीजिए। सवाल आसान है, थोड़ा सा घुमाया है। हालांकि लग जाएगा। सवाल नंबर 59 59 59 के लिए 4 संधारित्र हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होगा। ठीक है, किस क्रम में जुड़ गए हैं सब समांतर क्रम में। ये प्रत्येक समान है तो हमने प्रत्येक को C माना। सवाल में कह रहा है जब हम इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकूलाम का आवेश संचित हो जाता है। प्रत्येक पर कितना आवेश संचित हो जाता है 1.5 माइक्रोकूलाम का। V का मान है आपका 1.5 वोल्ट। तो आवेश Q बराबर क्या होता है CV। पहले के लिए निकालेंगे तो आवेश Q1 बराबर C1V। ठीक है, और प्रत्येक को हमने C ही माना है तो ये C ही रखने देते हैं क्योंकि चारों समान है। C1 लिखने का कोई मतलब नहीं, अलग अलग होता तो C1 C2 लिखते हैं, सभी एक समान है। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा Q1V। सबका आवेश भी समान है तो हम लोग Q ही लिखते हैं। ठीक है, आवेश Q का मान है आपका 1.5 माइक्रोकूलाम और V का मान है 1.5 वोल्ट। ये आ जाएगा आपका 1 माइक्रोकूलाम। C का मान कितना आ गया 1 माइक्रोकूलाम। आपसे कह रहा है कि यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और तो प्रत्येक पर संचित आवेश पूछा है। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा यानी इस प्रकार से जब जोड़ा जाएगा तो प्रत्येक पर आपसे आवेश पूछा है। पहले जो प्रत्येक का आवेश है वो कितना है भाई, प्रत्येक का जो आवेश है वो है आपका 1.5 माइक्रोकूलाम। अभी आपसे जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है तब आपसे आवेश पूछा है।
तो इस स्थिति में सबसे पहले तुल्य धारिता निकालते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक ही आवेश सब में जाएगा। तो टोटल धारिता निकालेंगे, लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है फार्मूला, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। ठीक है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। यहाँ हम लोग c न लिख के c डैश कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सवाल में c दिया है। यहाँ से 1/c डैश का मान हमें मिलेगा, c1 कितना है 1, c2 भी 1, c3 भी 1 और c4 भी 1, क्योंकि हमने c का मान निकाल लिया 1 माइक्रोफैरड। तो 1/c डैश का मान 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 कितना हो जाएगा ये 1/c डैश का मान 4, तो c डैश का मान हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैरड। अब आपसे इसमें आवेश पूछा है, तो आवेश q बराबर, इस वाले आवेश को हम लोग q डैश से लिखते हैं, तो q बराबर c भी, तो आवेश q डैश बराबर हो जाएगा c डैश भी। ठीक है, v का मान यहाँ पे हम लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि अब जो सेल है उसको नहीं बदल रहा है। ठीक है, उसी सेल से बोला है, तो c डैश का मान होगा 1/4 गुणे 10 की घात -6, और v का मान वही पहला 1.5 वोल्ट। जब इसे हल करेंगे तो 4 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 0.375 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। प्रत्येक का आवेश होगा 0.375 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर 59। एक सवाल और लगाएंगे हम लोग, बाकी अगले वीडियो में लगाएंगे। सवाल नंबर 60, इसके पहले भी हम लोग सवालों को लगा चुके हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप उन सभी सवालों को लगा लेंगे। सवाल नंबर 60 कह रहा है, एक 0.50 माइक्रोकूलाम का संधारित्र 1.75 माइक्रोकूलाम के संधारित्र के साथ श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ा है। इस संयोग को 110 वोल्ट के बैटरी से आवेशित किया गया है। बैटरी पर कुल कितना आवेश है और इस संधारित्र पर कुल कितना आवेश है। ठीक है, सवाल नंबर 60। साठवीं सवाल में C का मान दिया है 0.50 माइक्रोफैरड, और दूसरा है, इसको हम लोग C1 कर लेते हैं, दूसरा C2 है 0.75 माइक्रोफैरड, समांतर क्रम में जुड़े हैं और 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। तो टोटल धारिता हो जाएगी, तुल्य धारिता पहले लिख लेते हैं समांतर क्रम में, चूंकि समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो लिखेंगे समांतर क्रम में तुल्य धारिता। समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर होता है C1 प्लस C2, अर्थात C का मान होगा 0.5 प्लस 0.75। इन्हें जोड़ देंगे तो हम लोग ये मिलेगा हमें 1.25 माइक्रोफैरड। ये तो होगी टोटल धारिता। आपसे पूछा है कि बैटरी पर आवेश कितना है, तो आवेश Q बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर C भी, C का मान 1.25 गुणे 10 की घात -6 और V का मान 110 वोल्ट दिया है। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आवेश Q बराबर मिलेगा, गुणा कराइए 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 दूना 22 5 27 का 7 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, 1375 गुणे 10 की घात -6, नहीं -6 ना होके हो जाएगा -7, क्योंकि 1 0 से तो 1 दशमलव खत्म हो गया,
लेकिन एक दशमलव बच जाएगा तो -6 को -7 करना होगा। इतना कूलाम आपका आवेश हो गया। आपसे पूछा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ा है तो समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। तो लिखेंगे 0.5 माइक्रोफैरड का आवेश Q1 बराबर C1 भी। C1 है आपका 0.5 गुणे 10 की घात -6 और भी कितना है, ये भी कहाँ गया आपका 110 वोल्ट। इस सवाल में हम लिख दे रहे हैं भी का मान 110 वोल्ट है। हल करेंगे इसे, दशमलव हट जाएगा, 11 5 55, 55 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। और दूसरे का यानी 0.75 माइक्रोफैरड का आवेश, इसे हम लोग लिखेंगे Q2 से। तो Q2 बराबर होगा C2 भी। C2 का मान है 0.75 गुणे 10 की घात -6 और भी का मान वही 110। हल करेंगे इसे तो हमें मिलेगा 11 5 55 का 5, 11 7 77 और 5 82, 825 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। -7 क्यों? क्योंकि ये जीरो इधर एक दशमलव हटा देगा, एक ठो बचेगा, तो -6 से हमें -7 करना होगा। तो आवेश Q इतना होगा, Q1 इतना होगा और Q2 इतना होगा। ये था आपका सवाल नंबर 7। बाकी सवाल हम लोग अगले वीडियो में लगाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक धन्यवाद।